बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली आप सारे? आई होप कि आप ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हर एक को ठीक रखे। और यहाँ पे आज हम व्लॉग शूट कर रहे हैं डेली रूटीन। और डेली रूटीन में तो मैं सुबह जब उठ के सीएमएच आज थोड़ी मुझे जाना पड़ा हॉस्पिटल, तो वो मैं थोड़ा बाद में आपको दिखाऊंगी सीन। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि ये स्क्रैम्बल एग बना रही हैं हम। आयशा बना रही है। तो ये जिनको वेट का इशू है ना, जिनको थोड़ा हेल्दी हैं, उनके लिए ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। मतलब अंडे आपने खाने होते हैं, या तो आप बॉयल एग खाएं, या तो आप इस तरह करके स्क्रैम्बल कर लें, या तो आप फिर ऑमलेट वगैरह बना लें। तो ऑमलेट अगर बनाएं तो उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगता है, इसमें बिल्कुल नहीं लगता। इसमें ये है कि आप थोड़ा सा पैन को ग्रीस करेंगी जस्ट, और उसके अंदर 2 एग डाल दिए और उसको स्क्रैम्बल कर लिया। स्क्रैम्बल करने के लिए आपने थोड़े से मोटे पीस रखने होते हैं। और ये यहाँ पे फर्स्ट का इसका था सीन। ये जैसे पड़ी हुई थी मैंने वैसे ही डाल दी है, आगे पीछे करके नहीं डाली। और यहाँ देखें आप, थोड़ा सा ग्रीस किया था पैन को और ये 2 एग्स डाल दिए थे। यहाँ आप एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर तो आजकल बच्चों का वैसे ही वेट बहुत ज़्यादा बच्चे गेन करते हैं, उसकी वजह डाइट है। डाइट, क्योंकि हम ख़ालिस डाइट की तरफ तो जाते नहीं हैं, देसी और प्योर डाइट जो होती है उसकी तरफ नहीं जा रहे। बच्चे आजकल सब्ज़ियाँ नहीं खाते और सैलड वगैरह कम खाते हैं, तो बच्चे ज़्यादातर खाते हैं जंक फूड और फ्राइड चीज़ें और बेकरी आइटम। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि वेट को बढ़ाती हैं। इसीलिए मोस्टली हम देख रहे होते हैं कि बच्चियां स्पेशली और यंग बच्चे भी, वो काफ़ी ज़्यादा वेट उन्होंने गेन किया हुआ होता है। तो इस ये बात अलार्मिंग है। पाकिस्तान में, चूँकि पाकिस्तान हमारा मुल्क जो है वो अराउंड 85% तो उसका ज़रई रकबा है। ज़रई मतलब ज़राअत पे डिपेंड करता है। तो हमारे यहाँ फ़सलें बहुत ज़्यादा लगाई जाती हैं, लेकिन जितनी फ़सलें हमारी उगाई जाती हैं उतना ही हमारे यहाँ जो देसी फूड का रवाज है वो कम होता जा रहा है, स्पेशली शहरों में। गाँव में फिर भी देसी फूड की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है, और गाँव में अगर हम देखते हैं तो वेट का इशू भी हमें बहुत कम नज़र आता है। लेकिन शहरों में बहुत ज़्यादा रुझान है वेट का। तो यहाँ पे आप देखें, वेट बच्चों का जो है वो ज़रूर कंट्रोल होना चाहिए। जैसे ही बच्चे थोड़ा-सा वेट गेन करने लगे ना, तो उनको ज़रूर आप कहें कि ज़रूर उनको एहसास दिलाएँ। ये नहीं कि आपने ज़बरदस्ती करनी है, वो ऐसा कुछ नहीं करना। आप जस्ट उसको मोटिवेशन दें और उनकी ब्रेन वॉशिंग करें। तो यहाँ पे ये देखें, बच्चे स्कूल से आ गए थे। अब्दुल्ला है माशाल्लाह, ये क्लास रैप भी है, इसके बैंड जो डाला हुआ है, और वाइस प्रेसिडेंट की सैश भी है इसके पास। तो काफ़ी माशाल्लाह ये सोशल एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह। और स्टडीज़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। और यहाँ पे आप ज़रूर माशाल्लाह कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल नज़र का भी बहुत इशू, आजकल क्या हर दौर में ही नज़र का भी इशू होता है। यहाँ पे जनाब ये हमारी हेल्पर हैं मैडम, साइमा इसका नाम है। और ये दाल माश मैंने बनाई थी, तो ये उसको ही दिखाती फिर रही हैं। तो जैसे मैंने बताया ना कि ये वाला मैंने जो व्लॉग शूट किया है ना, इसको मैंने तरतीब नहीं दिया, मैंने जिस जिस तरह क्लिप आए हैं उसी तरह ही मैंने डाल दिए हैं, और आगे पीछे बिल्कुल नहीं किया। तो यहाँ दाल माश जब हम प्रिपेयर कर रही थी, मैं पका रही थी, तो ये वो वाले सीन हैं। और बात हम कर रहे थे वेट के ऊपर। तो बच्चों को ना, बच्चों को भी और बड़ों को भी आप मोटिवेट करें इस बात पे कि सब्जियां खाएं, फल खाएं। और जो घर में जो लेडीज़ हैं, जो मेरी सिस्टर्स हैं घर में, या जो भी हाउस होल्ड हैं, हाउस शेफ़ हैं, उनको मैं कहना चाहूँगी कि वो थोड़ी-सी मेहनत ज़रूर किया करें। एक तो ये कि चक्की का आटा पिसवाएँ आप, फ़ाइन आटा ना लें। गंदम लेके तो चक्की की का आटा पिसवाएँ, उससे बहुत ज़्यादा हद तक वेट कंट्रोल होता है।
और दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह रोटी को, गंदम की चपाती को बहुत अच्छा-सा सेक के बनाते हैं, मतलब थोड़ी कच्ची-कच्ची नहीं रहनी चाहिए। आग पे बहुत ज़्यादा उसको सेक दें तो उसमें आधी शुगर कम रह जाती है, मतलब शुगर होने का इम्कान कम रह जाता है, बहुत ज़्यादा हज़म जल्दी होती है, स्टमक प्रॉब्लम बहुत कम रह जाते हैं इसके साथ उसके। तो इस चीज़ को ज़रूर यकीनी बनाएँ। और दूसरा दूसरा जो हम खाना ले बना के स्टोर कर लेते हैं ना बहुत ज़्यादा, मतलब 1 दिन बनाया, 3-4 दिन फ्रिज में पड़ा रहा, खाया, और फ्रीज़र में इससे भी ज़्यादा दिन पड़ा रहा, फिर खाया। उससे क्या होता है कि उससे एक तो वेट बहुत गेन होता है, दूसरा उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, ना होने के बराबर रह जाती हैं, बल्कि ना सिर्फ़ ख़त्म हो जाती हैं बल्कि वो नुकसानदेह हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए जो लेडीज़ हैं स्पेशली इस चीज़ का ख़्याल रखें कि डेली का सालन बनाएँ, बेशक सब्ज़ी बनाएँ, बेशक कुछ भी बनाएँ, लेकिन वो उतना बनाएँ कि बस डेली बेसिस पे बनाएँ और उसमें ही ख़त्म कर लें। फ्रीज़ और रेफ्रिजरेटर में रखने वाला काम जितना कम हो सके उतना करें। और दूसरा जो माइक्रोवेव है, उसका भी इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। जो कि एक फ़ैसिलिटी तो है, लेकिन अगर आप दूसरी दफ़ा गरम करना है सालन या कोई भी चीज़, तो उसको अगर आप चूल्हे पे गरम करते हैं, आग के ऊपर पैन में डाल के, तो वो ज़्यादा बेहतर है माइक्रोवेव की निस्बत। तो माइक्रोवेव की में भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं अगर हम उसमें खाना गरम करते हैं तो। और इससे आगे ये है कि देसी घी अगर आप अफ़ोर्ड कर सकें, तो ज़रूर देसी घी को डाइट में आप शामिल रखें। यहाँ पे ये वही मैडम हमारी साइमा, ये फिर रही हैं। और देसी घी का मैं आपको बता रही थी कि वो आप ज़रूर यूज़ करें। ये जहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि मैं आज सुबह-सुबह मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, तबीयत थोड़ी-सी ख़राब थी। तो ये जनाब मैं हॉस्पिटल आई हूँ, मैंने थोड़ा-सा व्लॉग यहाँ पे भी शूट कर लिया था। यहाँ आपको गाड़ी के अंदर सीट्स के ऊपर लगा हुआ पॉलीथीन बैग लगे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो प्लास्टिक कवर लगाते हैं ना, ये इसलिए लगाते हैं कि क्योंकि ज़ैनब अब्दुल्ला छोटे हैं, तो ये गाड़ी को बहुत गंदा करते हैं, सीट्स को स्पेशली, और गंदी सीट्स फिर बहुत बुरी लगती हैं। और लेदर सीट्स हैं तो ये हैं भी स्किन कलर की, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन रह जाते हैं, तो इसलिए फिर उनको कवर किया हुआ है। वैसे तो बहुत बुरा लगता है ये चीज़, लेकिन मजबूरी है इसलिए किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें, मैं हॉस्पिटल ही आई हुई थी, तो हॉस्पिटल में भी ना पेशेंट्स की पेशेंट्स नहीं, आप सारे हॉस्पिटल वालों के लिए बहुत अच्छा-अच्छा सा कुछ लगाया हुआ है। ये आप देखें, डेकोरेशन सेटिंग सारी। तो यहाँ पे मैं काम था थोड़ा-सा मुझे, उस जगह पे आई हुई थी, एक एप्लीकेशन लिखी, और फिर थोड़ा इससे रिलेटेड मेरा काम था, क्लरिकल ऑफ़िस से रिलेटेड, तो इधर मैं गई। और ये जो है ऊपर पोर्शन में हम जा रहे हैं, ये पूरा हॉस्पिटल ही है। आप देखें, अगर तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अगर अच्छी हो, अगर सुपरविज़न बहुत अच्छी हो, तो फिर हर चीज़ बहुत ठीक रहती है। आपको हॉस्पिटल का जो मैंने दिखाया है बहुत नीट क्लीन था। लेकिन यहाँ पे जब हम आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक जाम था। तकरीबन 5 मिनट का ये रास्ता था और हमें 25 मिनट तकरीबन लग गए थे। इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक जैम थी सुबह-सुबह। और पाकिस्तान का अलमिया ये भी है कि अगर कोई थोड़ी-सी सीनियर मूवमेंट हो रही होती है, तो पूरी ट्रैफ़िक ब्लॉक कर दी जाती है। चाहे उसमें लोगों को जितना मर्ज़ी मुश्किल होनी पड़े, चाहे जो मर्ज़ी होना पड़े, लेकिन ट्रैफ़िक रोक दी जाती है। तो ये बहुत नापसंदीदा बात है। इसमें बच्चे, बड़े, कुछ स्कूल जा रहे थे लोग, कुछ लोगों के पेपर्स थे बच्चों के, और कुछ एम्बुलेंसेस थी बीच में, लेकिन हर कोई रुका हुआ था। पेपर्स बच्चों के लेट हो गए, लेकिन नहीं, जा नहीं सकते, हम रुके हुए हैं क्योंकि कोई आगे में भी कोई वीआईपी मूवमेंट थी या क्या था। तो ये वाला जो कल्चर है हमारे यहाँ, ये भी बहुत ही कोई इरिटेटिंग कल्चर है। तो यहाँ पे बच्चों का हम बात कर रहे थे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, क्योंकि हमारे बच्चे ही आने वाला मुस्तकबिल है, पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ हैं। तो इनका ज़रूर ख़्याल रखें, बड़ों का भी ज़रूर ख़्याल रखें। और आज का ये हमारा जो व्लॉग है, ये हमने
छोटा-सा शूट किया है। यहाँ रात हो गई थी और रात को हम निकले थे मैं किसी काम से, और रास्ते में धोबी से कपड़े लेके आए हैं, वो भी लेने थे, इस्त्री हुए हुए थे, और वो कपड़े उठाए और फिर अभी वापस घर की तरफ आ रहे हैं। तो ये हमने व्लॉग आज शूट किया है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है मेरा ये व्लॉग, और इसको बेहतरी के लिए मैं क्या और कर सकती हूँ, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी हेल्प, आपका प्यार मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे अपनी मशवरे ज़रूर दीजिएगा कि मैं किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाऊँ अपने व्लॉग्स के अंदर। आप बहुत ज़्यादा आपकी सपोर्ट और आपका प्यार जो है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश करूँगी कि सारों की कमेंट्स को रिप्लाई भी कर दूँ, और कम्युनिकेशन इंशाल्लाह अपने व्यूअर्स से मैं रखूँगी, और हमेशा किसी भी अच्छे टॉपिक को डिस्कस किया करेंगे, क्योंकि जो भी हम मीडिया पे देख रहे होते हैं आजकल या सुन रहे होते हैं, कहीं न कहीं हमारी ज़िंदगियों में असर ज़रूर छोड़ता है। तो हमेशा जब आप किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आपको मौका मिले बोलने का, मैं हर एक से मुख़ातब हूँ, तो वो ज़रूर कोई ना कोई अपनी तरफ से पॉज़िटिव मैसेज यंग जनरेशन के लिए ज़रूर छोड़ा करें, या अपने सुनने वालों के लिए, जिससे उन पे अच्छा असर पड़े। अगर किसी एक पे भी अच्छा असर पड़ गया ना, तो आपका मकसद पूरा हो गया। थैंक यू।